इधर जब रेवती की लंबाई 21 हाथों की हो गई, द्वापर युग आ गया। रेवती की माँ बोली है कि घर में बेटी विवाह के योग्य हो गई है, आप विवाह करना नहीं चाहते क्या? लड़का लड़का कोई देखा नहीं है? क्योंकि जब बेटी 21 हाथ की हो गई है तो बेटा 22 हाथ का होना चाहिए, तभी जोड़ी अच्छी लगेगी। तो महाराज रेवत ने फिर ब्रह्मा जी से कहा जाकर के कि महाराज आपने अभी तक हमें कोई लड़का नहीं बताया। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि तुमने अभी तक अपनी बेटी का विवाह नहीं किया? बोले नहीं, कि अभी तक विवाह ही नहीं किया। तो बोले हैं कि ये बताओ अब ये कौन सा युग चल रहा है? बोले महाराज ये द्वापर युग चल रहा है। बोले ये बताओ इस समय मथुरा का राजा कौन है? बोले कन्हैया। तो कन्हैया के बड़े भैया बलराम हैं, उन्हीं के साथ में विवाह कर दो। इधर बलराम के साथ में विवाह की तैयारियां हो रही हैं। रेवत ने अपनी बेटी का विवाह बलराम भैया के साथ में तय कर दिया। इधर बलराम भैया दूल्हा बनकर के आते हैं। बारात पहुंची है द्वारिका से अनर्थ देश के लिए। तो बारात का बड़ा ही सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। और जब जयमाला का नंबर आया तो रेवती की लंबाई 21 हाथ और बलराम की 7 हाथ। और 7 हाथ की जो लंबाई हो तो जोड़ी कैसे बन सके थे? कबू नहीं बन पाए। इधर मंच पर जब खड़े हुए हैं बलराम भैया और रेवती, तो माला कैसे पड़े? तो इधर जब रेवती पहुंची है तो देखा है कन्हैया बैठे बैठे हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया जो जोड़ी हमें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे तो नारद जी कहने लगे हैं कि अब कन्हैया यदि तुम ही इस तरह से बात करोगे तो भला बराती तो करेंगे ही। जब घर का ही व्यक्ति दूल्हे की बुराइयां करने लगे तो बराती तो फिर ज्यादा ही और करेंगे। तो बलराम बोले हैं ठीक है कोई बात नहीं है, कर लो, अभी आपका समय है बात करने का, क्योंकि अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इधर बलराम भैया की जोड़ी के लिए इधर कन्हैया बातें कर रहे हैं और इधर देखने लगे हैं और कह रहे हैं कन्हैया के ऊंट के सामने बकरी खड़ी है ऐसा लग रहा है, और इनके सामने तो हमारे भैया बिल्कुल बच्चा लग रहे हैं। तो नारद जी बोले तुम कह तो ठीक रहे हो। कन्हैया बलराम से बोले भैया अगर तुम्हें मेरी बात अगर बुरी ना लगे तो एक बात हम कहें। तो कहा है कि कह लो, तुम्हारा वे समय है कहवे को और हमारा सुनवे को समय है, तो कहना चाह रहे हो वो कह लो। तो कन्हैया बलराम से बोले हैं कि सुनो भैया